Hello, dear students. Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel, All Exam Approach. प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय प्राथमिक क्रिया का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व हमने प्राथमिक क्रियाएं दो पढ़ी थी, आखेट एवं भोजन संग्रहण। इसके बाद हम अगली प्राथमिक क्रिया पढ़ने जा रहे हैं, खनन। कौन सी बच्चों? खनन। कौन सी है? खनन पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ में हम क्या पढ़ेंगे? खनन को प्रभावित करने वाले कारक। खनन को प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि खनन किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कि खनन किसे कहते हैं। खनन किसे कहते हैं? तो लिखा है कि भूगर्भ से खनिज निकालने की प्रक्रिया। भूगर्भ से खनिज निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? खनिज कहलाती है। भूगर्भ का अर्थ क्या? भू यानी क्या है? भूमि। क्या है? भूमि। और गर्भ का अर्थ क्या है? आंतरिक हिस्से। क्या है बच्चों? भूमि के आंतरिक हिस्से। यानी क्या है? भूमि के जो आंतरिक हिस्से है उनसे क्या निकाले जाते हैं? खनिज। क्या निकाले जाते हैं? खनिज निकाले जाने की जो प्रोसेस है, निकालने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? खनन। क्या कहा जाता है? खनन। यानी क्या है? माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? माइनिंग कहा जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों कि ये खनन है, इस हेतु क्या है? दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। दो विधियां अपनाई जाती है खनन करने के लिए। क्या है? दो विधियां अपनाई जाती है। यानी खदानों से जो खनिज को खोद कर निकाला जाता है। खदानों से खनिज खदानों से खनिज को खोद कर निकालना, को खोद कर निकालना निकालना जो खनिज निकालेंगे उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं खनन। उसे क्या कहते हैं बच्चों? खनन कहा जाता है। और ये खनन है, इस हेतु कितनी विधियां अपनाई जाती है बच्चों? इस हेतु दो विधियां अपनाई जाती है। कितनी विधियां? दो विधियां अपनाई जाती हैं। पहली विधि का नाम है बच्चों धरातलीय विधि। क्या विधि? धरातलीय विधि। इस विधि का दूसरा नाम क्या है बच्चों? इसे दूसरा नाम है विवृत विधि। कौन सी विधि बच्चों? विवृत विधि। और इसके बाद में जो दूसरी विधि है उसका नाम है बच्चों भूमिगत विधि। कौन सी विधि? भूमिगत विधि। और भूमिगत विधि का दूसरा नाम है कूप की विधि। कौन सी विधि बच्चों? कूप की विधि। कौन सी विधि? कूप की विधि। यानी अंडरग्राउंडिंग जो ड्रिलिंग होता है उसे कहते हैं कूप की विधि। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि धरातलीय खनन किसे कहा जाता है। यानी जो खनन करने की जो प्रथम विधि है, कौन सी है? जो प्रथम विधि है उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है कि खनन की इस विधि में अर्थात के अंतर्गत धरातल के धरातल की ऊपरी परत, ऊपर यानी जो बाहरी परत है, कौन सी? जो धरातल का जो ऊपरी आवरण है, यानी बाहरी जो आवरण है उसकी बात की जा रही है। बाहरी आवरण को पहले हटाया जाता है। यानी जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, धरातल की, उसको क्या है? हटाया जाता है। तत्पश्चात तत्पश्चात खनन करके यानी खोद कर खनिज प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? खनिज प्राप्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? धरातलीय खनन कहा जाता है। यानी धरातल की जो है, धरातल की जो ऊपरी यानी बाहरी जो आवरण है उसको हटाकर जो खनन के अयस्क प्राप्त किए जाते हैं, क्या है? अयस्क प्राप्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? ये धरातलीय खनन कहलाता है। फिर लिखा है कि इस विधि को धरातलीय या विवृत खनन कहा जाता है। यानी इसी का ही नाम क्या है? धरातलीय या फिर क्या है? विवृत खनन कहा जाता है। विवृत यानी क्या है बच्चों? विवृत कहते हैं ओपन कास्टिंग को। किसको कहते हैं बच्चों? ओपन कास्ट होता है उसे क्या कहते हैं? विवृत। ओपन यानी खुला। क्यों? क्योंकि धरातल के ऊपर क्या है? खुला खनन क्रिया की जाती है। इसके बाद देखिए लिखा है कि जो धरातलीय खनन है, ये धरातलीय खनन है, यह बड़े पैमाने यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पैमाने पर किया जाता है। यानी इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। किसका? खनिजों का प्राप्त किया जाता है। इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे हम
धरातलीय जो खनन है, धरातलीय जो खनन है, इसकी विशेषता है। क्या पढ़ेंगे बच्चों? धरातलीय खनन की क्या पढ़ रहे हैं हम? विशेषता है। देखिए विशेषताओं में पहली विशेषता देखिए, पहली विशेषता है कि यह भूमि की ऊपरी सतह, कौन सी सतह? भूमि की ऊपरी सतह पर किया जाता है। ये इसकी क्या है बच्चों? पहली सतह है ना? क्या है? बाहरी आवरण। ऊपरी सतह का अर्थ क्या बच्चों? बाहरी आवरण। यानी क्या है कि जो धरातलीय खनन है वो क्या है? पृथ्वी की अर्थात भूमि की जो है बाहरी आवरण पर किया जाता है। इसके बाद देखिए, इस इस खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। दूसरा नाम है इसका विवृत खनन। यानी क्या है बच्चों? ओपन कास्ट। क्या कहते हैं इसको? ओपन कास्ट अर्थात क्या है? यह एक खुला खनन है। विवृत का अर्थ क्या है? खुला होता है। क्या है? खुला खनन। खुला खनन, खुला खनन कहा जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, तीसरी विशेषता इसकी क्या है कि यह खनन की सबसे सरल विधि है और प्रक्रिया भी। ये सरल प्रोसेस है। यानी क्या है? इसमें कोई विशेष वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती है। ये कैसी है बच्चों? ये इजी प्रोसेस है। इसका कैसा प्रोसेस है? इजी प्रोसेस है। इसका कैसा प्रोसेस है बच्चों? इसका प्रोसेस है जो कैसा है? इजी प्रोसेस है। इसकी चौथी विशेषता देखिए बच्चों, लिखा है कि यह कम लागत, क्या लिखा है बच्चों? यह कम लागत पर संभव है। यानी क्या है कि धरातलीय खनन पर जो लगने वाली जो लागत है, यानी जो खर्च होने वाला धन है, वो क्या है बच्चों? कम होता है। क्या है? इस पर कम धन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसकी विशेष प्रक्रिया नहीं है और ये ओपन होता है, इसलिए इसे क्या है? आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, पांचवी विशेषता क्या बच्चों? देखिए लिखा है कि यह खनन है, यह सुरक्षा की दृष्टि से उचित है। यानी क्या है कि यह थोड़ा सा क्या है? रिस्की कम है। इसमें खतरा बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि ये ऊपरी है। ये क्या है? जहां जिस धरातल पर सतह पर मानव रहता है वहीं पर ही किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यह क्या है? कम खतरनाक है। ये क्या है? कम खतरनाक है। यानी इसमें क्या है बच्चों? रिस्क है वो बहुत कम है। क्या है बच्चों? रिस्क क्या है बच्चों? बहुत कम रहता है। इसके बाद देखिए, अगली जो विशेषता है बच्चों, लिखा है कि इसमें कम समय में अधिक उत्पादन लिया जाता है। यानी क्या है कि सरल प्रोसेस है और साथ में क्या है कि इसमें टाइम भी कम लगता है। क्या है बच्चों? इसमें जो टाइम है वो भी क्या है? लगता है? कम लगता है। टाइम क्या लगता है बच्चों? कम। और कम समय में ही क्या है? उत्पादन है, जो प्रोडक्ट है, उत्पादन है, वो भी क्या है? अधिक लिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ध्यान रखना है कि आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि धरातलीय खनन की विशेषताएं बताइए। तो आप क्या है? एक एक व्यवस्थित पढ़कर जाओगे तो आसानी से और व्यवस्थित लिख पाओगे। इसके बाद देखिए बच्चों, जो आपने पढ़ा है अभी, धरातलीय जो खनन पढ़ा है, इस धरातलीय खनन की प्रोसेस और इसके माध्यम से कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है? आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए ये जो खनन है, देखिए यहाँ पर ये जो सतह है, ये धरातल की कौन सी है? ऊपरी सतह है। कौन सी है बच्चों? ये सतह है जो आपके कौन सी है? ऊपरी सतह है। और उस ऊपरी सतह कौन सी? जो ये ऊपर वाली सतह है, यहाँ पर देखिए ये बाहरी आवरण है। पृथ्वी का कौन सा आवरण है? ये बाहरी आवरण है। और ये इस आवरण को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं? ऊपरी आवरण को हटा दिया जाता है और ये वाला जो खुला है, यहाँ पर देखिए खुला आवरण है। और यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? यहाँ पर जो खनिज के जो अयस्क हैं वो प्राप्त होते हैं। यानी क्या है? इसकी सरल विधि है, इसमें रिस्क भी नहीं रहता है। और ये इस तरह से क्या है? जो ऊपरी परत को हटाकर ऊपरी परत, यहाँ पर ऊपरी परत थी उसको हटा दिया, तो उसके बाद में क्या है बच्चों? ये नीचे से क्या है? यहाँ पर जो खनिज अथवा क्या है? अयस्क जो मिले हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये क्या है? किसका चित्र है बच्चों? ये है बच्चों धरातलीय, ये है आपके धरातलीय खनन का, धरातलीय खनन का चित्र है। धरातलीय खनन का चित्र है। इसके बाद देखिए, हम दूसरा खनन की विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है भूमिगत खनन। क्या है बच्चों? इसका नाम क्या है बच्चों? भूमिगत
खनन। देखिए भूमिगत खनन किसे कहते हैं, देखिए इस तरह से आपके भूमिगत खनन के बारे में लिखा है कि खनन की इस विधि के अंतर्गत खनिजों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए भूमि को भूमि को लंबवत गहरी खुदाई, देखिए बच्चों क्या लिखा है, लंबवत गहरी खुदाई, यानी क्या है, लंबवत का यहाँ पर लॉन्ग, नीचे की तरफ गहरी यानी डीपनेस, है ना, बहुत ही क्या है, डीप में की जाती है। और फिर लिखा है कि जिनमें से भूमिगत रास्ते, यानी भूमि के अंदर, भूमिगत का क्या बच्चों, भूमि के अंदर प्राय क्षैतिज रूप, देखो रूप कौन सा, क्षैतिज, देखिए नीचे से ऊपर इस तरफ तो होता है, उसको तो क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्ध्वाधर कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। जबकि ये कह रहे हैं क्षैतिज, इसका मतलब क्या है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या फिर कहेंगे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ। यानी पहली शर्त क्या थी बच्चों, कि ये पहले तो गहरे लंबवत होंगे, और लंबवत होने के बाद में उसे क्या किया, क्षैतिज इस तरह से क्या है, नालियां बनाई जाएगी। क्या लिखा आगे इसमें, क्षैतिज रूप से खनिजों तक पहुंचने के लिए नालीय रूप, कौन सा रूप बच्चों, नालीय रूप का निर्माण किया जाता है, यानी निर्मित किए जाते हैं। यानी जैसे जैसे गहरे जाएंगे, अगर खनिज यहाँ पर प्राप्त होते हैं तो यहाँ आसपास वाले क्षेत्र में क्षैतिज, ये कौन सा है, क्षैतिज, यानी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या लेफ्ट राइट, यहाँ पर क्या करेंगे, लंबवत जाने के बाद दाएं बाएं पर क्या कर दिया जाएगा, और नालियां बनाकर खनन किया जाएगा, और जिससे भूमि के गर्भ का अर्थ है आंतरिक हिस्सा, गर्भ में विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के खनिज ऑब्लिक अयस्क प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये जो गर्भ से अयस्क प्राप्त करने की जो विधि है बच्चों, इस विधि को कहा जाता है भूमिगत खनन। क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है भूमिगत खनन, भूमिगत खनन। अब इससे आगे पढ़ेंगे बच्चों कि ये जो भूमिगत खनन है, इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। क्या बच्चों, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, पहली विशेषता है कि जो भूमिगत खनन है, यह क्या है बच्चों, आंतरिक भागों से खनिज बाहर निकालने की प्रक्रिया है। क्या है बच्चों, ये क्या है आपके बच्चों, यह है जो भूमि के आंतरिक भाग, आंतरिक भाग का अर्थ क्या बच्चों, भूगर्भ की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा है, ये भूगर्भ से जो आपके खनिज है, जो क्या है बच्चों, खनिज है, इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया, ये क्या है बच्चों, ये भूमिगत खनन है। ये क्या है बच्चों, भूमिगत खनन है, भूमिगत खनन है। इसके बाद देखिए, इस खनन को यानी भूमिगत खनन को अन्य नाम क्या है बच्चों, कूप की खनन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, कूप की खनन भी कहा जाता है। ये एक तरह से ड्रिलिंग माइन है ना, कैसा है, ड्रिलिंग माइन, जो माइनिंग है, ये जो माइनिंग है बच्चों, यह क्या है, ड्रिलिंग, यानी भूमि के अंदर कूप की अर्थात क्या है, कुआं खोदा जाता है। क्या बच्चों, कुआं खोदा जाता है, कारण क्या है, क्योंकि ये भूमि के क्या है, बहुत ही गहराई में, आंतरिक भागों में खनिज प्राप्त करना होता है। अगली विशेषता क्या है बच्चों, यह एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है बच्चों, जटिल प्रक्रिया। इससे पहले हमने धरातलीय खनिज में क्या पढ़ा था, कि वो एक सरल प्रक्रिया है, जबकि भूमिगत जो खनन किया जाता है वो कैसा है बच्चों, बहुत ही जटिल है। कैसा है बच्चों, जटिल है। और जटिलता का कारण क्या है, जटिल यानी कठिन, और कठिनता का कारण है क्यों, क्योंकि ये भूमि के अंदर कुएं खोदकर, भूमि के अंदर कुएं खोदकर, यानी बहुत ही आंतरिक हिस्सों से जब खनन किया जाता है, तो आंतरिक हिस्सों में क्या है, सुविधा नहीं रहती है। इस कारण क्या है बच्चों, यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए बच्चों, अगली जो भूमिगत खनन की अगली विशेषता है, उसमें लिखा है कि भूमि की अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा है, कि यहाँ पर जो भूमिगत खनन होगा, इसमें पूंजी की, इसकी बच्चों पूंजी की आवश्यकता क्या रहेगी, अधिक, अर्थात क्या है, यह जो खनन है, इसमें धन की जरूरत है वो क्या रहती है बच्चों, अधिक रहती है। अर्थात ये क्या है, धरातलीय खनन की अपेक्षा क्या है, बहुत ही क्या होता है बच्चों, खर्चीला होता है। कैसा होता है, खर्चीला होता है। अगला देखिए, अगली विशेषता क्या है बच्चों, लिखा है कि भूमिगत खनन उच्च तकनीकी पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बच्चों, उच्च तकनीकी, अर्थात क्या है, इसमें हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत रहती है। क्या है बच्चों, इसमें क्या रहता है,
हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत रहती है। क्या है बच्चों? हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत रहती है। सामान्य क्या है कि ये सामान्य प्रक्रिया या सामान्य तकनीकी से संभव नहीं है। इसके बाद देखिए लिखा है कि इस खनन प्रक्रिया में दुर्घटना का भय सदैव बना रहता है। यानी क्या है कि दुर्घटना होने की संभावना रहती है। कारण क्या है बच्चों? जब ये गहरे कुएं खोदे जाते हैं तो कई बार इन कुओं से क्या है, विषैली गैस, कैसी बच्चों? जो विषैली गैस है वो कई बार निकल जाती है। और यहाँ पर क्या है, कार्य करने वाले व्यक्ति अगर इस विषैली गैस के संपर्क में आता है तो उसकी मौत तक हो जाती है। क्या है बच्चों? मौत तक हो जाती है। और यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि इस विषैली गैस के साथ में क्या है, आग लग जाती है। क्या होता है बच्चों? आग लग जाती है। और इस आग की वजह से क्या है कि कई विशेष प्रकार की या फिर क्या है, बहुत बड़ी दुर्घटना की संभावना रहती है। इसलिए ये सदैव भय बना रहता है कि जो भूमिगत खनन है ये कैसा है बच्चों? खतरनाक है। कैसा है बच्चों? खतरनाक माना गया है। यहाँ पर देखिए आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर देखो ये नीचे लिखा हुआ है कि ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल यानी क्या है, तेल के लिए, ड्रिलिंग यानी क्या है कि कूप की खनन, ऑपरेशन इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी ये कहाँ पर किया जा रहा है? गल्फ यानी खाड़ी होता है, यानी यह कहाँ पर है? मैक्सिको की खाड़ी में किया जा रहा है। कहाँ पर बच्चों किया जा रहा है? यह चित्र है, यह मैक्सिको की खाड़ी है। कहाँ पर है? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी में क्या किया जा रहा है बच्चों? कूप की खनन। क्या है बच्चों? ये कूप की खनन किया जा रहा है। कूप की खनन के माध्यम से खनिज पदार्थ, खनन के माध्यम से खनिज कौन सा? यहाँ पर ऑयल निकाला जा रहा है। क्या है बच्चों? यहाँ पर ऑयल अर्थात पेट्रोल निकाला जा रहा है। पेट्रोल की जो है खनन किया जा रहा है। अगला देखिए बच्चों, अगला जो चित्र है यहाँ पर खनन की दोनों विधियों का है। किसका है बच्चों? खनन की जो दोनों विधियां हैं। पहली विधि हमने कौन सी पढ़ी थी बच्चों? पहली विधि हमने पढ़ी थी, पहली विधि का नाम क्या था बच्चों? धरातलीय खनन। क्या था बच्चों? उसका नाम था धरातलीय खनन। और इसी विधि का दूसरा नाम क्या था बच्चों? विवृत खनन। क्या था बच्चों? विवृत खनन। और देखिए यहाँ पर कि विवृत खनन कैसे किया जाता, हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि विवृत खनन क्या है? पृथ्वी के धरातल की ऊपरी सतह, पृथ्वी के धरातल की ऊपरी सतह पर किया जाता है। और ये कौन सी बच्चों? ऊपरी सतह है। ये कौन सी है बताओ? ऊपरी सतह है। और ऊपरी सतह को क्या कहते हैं बच्चों? बाहरी आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाहरी आवरण। क्या कहा जाता है? बाहरी आवरण कहा जाता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि अयस्क जो निकाले जाते हैं बच्चों, जो खनन के अयस्क होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। और ये ऊपरी है अतः ये कैसी विधि है बच्चों? यह सरल विधि है। और इसकी और विशेषता क्या है? यह कम लागत वाली है। कैसी है बच्चों? कम लागत, अर्थात यहाँ पर लागत का अर्थ क्या है? खर्चा, यानी क्या है, इस पर कम धन खर्च होता है। क्या होता है बच्चों? कम धन खर्च होता है। इसके बाद देखिए हमने इसके अलावा दूसरी विधि पढ़ी थी जिसका नाम था भूमिगत खनन। क्या नाम था बच्चों? भूमिगत खनन। भूमिगत खनन। भूमिगत खनन। और इसी भूमिगत खनन का दूसरा नाम क्या था बच्चों? कूप की खनन। क्या था बच्चों? कूप की खनन। कूप की खनन का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो है माइनिंग की जाएगी वो ड्रिलिंग के माध्यम से की जाएगी। किससे की जाएगी बच्चों? वो क्या हो जाएगा? ड्रिलिंग, यानी क्या है कि भूमि के अंदर क्या है, कुआं खोदा जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों ये ड्रिल है, ये क्या है बच्चों? यहाँ से इस तरह से नीचे ड्रिलिंग की गई है। और इसमें हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि जो यहाँ पर जो खनन किया जाएगा, कूप की खनन अर्थात भूमिगत खनन, उसमें क्या किया जाएगा? क्षैतिज नलिकाएं बनाई जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पर क्षैतिज यानी क्या है? दाया बाएं, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरफ। यही तो होता है क्षैतिज का अर्थ। देखिए बच्चों क्षैतिज, क्षैतिज यानी क्या है कि इस तरफ, या तो इस तरफ या फिर क्या है इस तरफ, अर्थात क्या है आड़ी रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज। तो इस तरह से क्या है, क्षैतिज नालियां बनाई जाती है। ये देखो क्षैतिज नाली है, यहाँ पर भी देखिए बच्चों, यहाँ पर भी क्षैतिज। और यहाँ पर जो अयस्क या फिर क्या है खनिज पाया जाता है उसको क्या किया जाता है? इस कूपिकी के माध्यम से क्या है बच्चों? बाहर निकाला जाता है। क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों विधियों के यहाँ पर क्या बच्चों? चित्र दिए। और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो भूमि के बहुत गहरे होते हैं, अतः कुएं को और नीचे तक खोदा जाता है। और यहाँ पर भी देखिए बच्चों, यहाँ पर भी खनिज का खनन किया गया है।
और पेट्रोल इत्यादि जो ऑयल है ना, इत्यादि। इसके अलावा क्या है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, इसके अलावा देखिए गैसें हैं, है ना, ये सभी की सभी क्या है, बहुत गहरी होती है। क्या होती है बच्चों, बहुत गहरी होती है। इसलिए क्या है, कूप की खनन करना आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि खनन को प्रभावित करने वाले कारक। ये देखो परीक्षा में बनने लायक क्वेश्चन है। ये बच्चों कैसा है, ये बनने लायक क्वेश्चन है कि जो खनन है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। क्या है बच्चों, प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला जो कारक है वो है भौतिक कारक। कौन से कारक हैं, भौतिक कारक। कौन से कारक बच्चों, भौतिक कारक। भौतिक कारक किसे कहेंगे, वे कारक जो पृथ्वी की आंतरिक स्थिति, यानी आंतरिक का अर्थ है गर्भीय स्थिति। कैसी स्थिति, जो गर्भीय स्थिति है उसमें, जैसे कि गर्भ में क्या होता है, खनिजों का जमाव, यानी उसका क्या है, अंदर कितनी जो मात्रा है, जमाव कितनी है, और इसके अलावा क्वालिटी, गुणवत्ता, यानी क्या है, क्वालिटी, यानी गुणवत्तापूर्ण खनिज है या फिर क्या है, मिश्रित खनिज है। और उनकी उपस्थिति, यानी क्या है कि कहां पर कितने खनिज पाए जाते हैं, इत्यादि की मात्रा को प्रभावित करते हैं। इत्यादि की क्या है, मात्रा को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो सभी क्या कहलाएंगे, भौतिक कारक कहलाएंगे। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो आप वहां पर क्या लिखोगे कि जो क्षैतिज जो खनिज है, खनिजों का जमाव है, उनकी गुणवत्ता है और उनकी क्या है, मात्रा है। क्या है बच्चों, मात्रा। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही क्या है बच्चों, भौतिक कारक है। क्या है बच्चों, भौतिक कारक है, भौतिक कारक है, भौतिक कारक। इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा जो कारक है वो कौन सा है बच्चों, आर्थिक कारक। कौन सा है बच्चों, आर्थिक कारक। किसे कहते हैं, वे कारक जो खनन प्रक्रिया में, जो खनन प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, वो आर्थिक कारक कहलाते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है कि जो आपका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो इको की कंडीशन है, उसको क्या करें, प्रभावित करें। अर्थव्यवस्था को जो प्रभावित करते हैं वे क्या कहलाते हैं, आर्थिक कारक कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखिए बच्चों, इसके देखिए बच्चों एग्जाम्पल क्या क्या है। पहला है पूंजी, यानी क्या है, पूंजी अधिक है तो क्या है, खनन कार्य हो सकता है, पूंजी कम है तो खनन कार्य संभव नहीं है। दूसरा लिखा है तकनीकी ज्ञान, यानी टेक्नोलॉजी अधिक है तो क्या है, खनन कार्य आसानी से संपादित होगा, अगर नहीं है तो क्या है, मुश्किलें आएगी। अर्थात क्या है, तकनीकी भी क्या है, खनन को प्रभावित करती है, खनन को प्रभावित करती है। इसके अलावा कौन सा है, श्रम, यानी क्या है, लेबर। किसकी बात हो रही है बच्चों, लेबर की हो रही है। किसकी हो रही है, लेबर की। तो लेबर यानी श्रमिक, श्रमिक अगर सस्ते उपलब्ध है तो खनन कार्य आसानी से होगा, अगर वो क्या है, श्रमिक नहीं उपलब्ध है तो क्या है, समस्याएं पैदा होती है। अगला लिखा है बाजार में खनिजों की मांग, यानी जो खनन कार्य किया जा रहा है वो खनिज क्या मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड है तो वो क्या है, आर्थिक कारक के तहत खनिज उत्पादन क्या है, वहां से जो उत्पादन किया जाएगा वो आसानी से उपलब्ध भी करवा दिया जाएगा, क्योंकि डिमांड के अनुसार अगर बिक्री होती है तो वो लाभ का सौदा रहता है। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, आर्थिक कारक है वो एक प्रकार से क्या है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो प्राथमिक क्रिया का दूसरा जो टॉपिक था, जिसमें हमने खनन और खनन के प्रकार को पढ़ा, मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।